जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 57वें दिन के पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। मंगलवार के दिन हम 6 दोहे पढ़ते हैं और अन्य सभी दिन 3 दोहे पढ़ते हैं। वार्षिक पाठ उन भक्तजनों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो प्रतिदिन ज़्यादा समय नहीं दे सकते तथा जिन पर समय की कमी रहती है। वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट निकालकर श्री रामचरितमानस पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र सहित सभी देव देवताओं की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय, श्री बजरंगबली की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी की जय। जय हनुमान और अन्य सभी देव देवताओं को आह्वान है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं तथा प्रभु श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस ने हृदय समाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। तरंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कई कहे नृप सोदयो, रहो सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कई हाथ धरी, दीनी सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया, शेष जो बच रहा फिर उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सर्वे नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महे सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जे ही प्रगट प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत ने घामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न दृप गर्मी थी। वह पवित्र समय जब सब लोगों को शांति देने वाला था।
शीतल मंद सुर भी बह बाऊ, हर्षित सुर संतन ने मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरस ही सुमन सुअंजुलु साजी, गग गह गही गगन दुंदु विभाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई करे जोरी, स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे ही गावे ही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति भेद कहे। मम उर शोभासी है उपहासी, सुनत धीर मति थिर ने रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्हे चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए।
माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावही हरि पद पावही ते न परे ही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्र धैनु सुर संत हित लीने मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशु रोदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहें तहें धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहूँ ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन कहत करत मति धीरा। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहें गयो हंकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे ने जाई। रूपे राशि गुण कही निसिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन है। हाटक धैनु बसन मनी निर्भ विप्रण्य कहीं दीन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा। कही न जाई जे ही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई। वह सहज श्रृंगार किए उठदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत बैठे भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं।
करी आरती ने बिछावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीने सब काहू, जे ही पावा राखा निहिताहु। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधावे पर शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहें तहें, नगर नारी स नर वृंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही नहीं सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में संकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, ओढ़ई अबीर मन हूँ अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निर्पग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजा महल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन भेद ध्वनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भोलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। और यह कौतुक देख कर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए, अर्थात एक महीना उन्होंने जाता हुआ नहीं जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर मैंने जाने को कोई। रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन विधि होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का हमारा विराम यहीं पर होता है। आज मंगलवार था इसलिए हमने 6 दोहे पढ़े थे। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस के पाठ में सम्मिलित हुए। प्रभु श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। शिव शंभु जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।